हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो क्या है? ट्रूथ टेलर्स एंड लायर्स। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो इसके कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, हाय आई एम एंड्रू, ए हाय आई एम बॉब। सर ये क्या है? ठीक है, आगे देखेंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और नाम से ही आपको समझ में आया होगा। ट्रूथ टेलर सच बोलने वाला एंड लायर्स झूठ बोलने वाले, है ना। अच्छा, नॉर्मली इसको ना बाइनरी लॉजिक भी कहते हैं। ये कंसेप्ट को बाइनरी लॉजिक भी कहते हैं क्योंकि इसमें दोहरी बातें आ जाती हैं। ठीक है कि नहीं, कि मे बी ये सच कह सकता है, मे बी ये झूठ कह सकता है, या फिर दोनों भी कह सकता है। चलो, अच्छा, इसे हम ट्रूथ टेलर्स एंड लायर्स प्रॉब्लम्स भी कहते हैं या फिर नाइट्स एंड नेव्स प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। शतरंज के खेल में आपने नाइट्स एंड नेव्स मालूम ही होगा। एक तरफ नाइट्स हैं और एक तरफ नेव्स हैं। ठीक है, शूरवीर और गुलाम। तो यहां पर हम इसको सिंपल वे में लेते हैं रियल लाइफ को, क्योंकि जो भी चीजें हैं रियल लाइफ पे बेस्ड ही रहती हैं। तो रियल लाइफ में भी हमें 3 प्रकार के लोग मिलते हैं। बात जानते हैं कौन कौन? ट्रूथ टेलर्स, लायर्स एंड अल्टरनेटर्स। यस सर, कैसे? आपने देखा होगा अपनी ही लाइफ में आप कई लोगों से जुड़े होंगे और उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिस पर आपने नोटिस किया होगा कि यार ये बंदा ना हमेशा सच बोलता है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलता। राइट? यस। तो उन्हें कहते हैं ट्रूथ टेलर्स। क्लियर हो गया? तो लायर कौन होगा? ठीक उसका उल्टा, जो प्योरली झूठ बोलता रहेगा, वो सच कभी बोलता ही नहीं होगा, उसकी हर एक बात झूठी होती है, वो लायर होता है। तो लायर हम उसे ही कहते हैं जो झूठ बोलता है, सच्चा हम उसे ही कहते हैं जो सच बोलता है। और रियल लाइफ में आपने देखा होगा कुछ लोग, ज्यादातर लोग सच भी बोलते हैं समय आने पर और समय आने पर झूठ भी बोलते हैं। एग्री और नॉट? तो उन लोगों को बोला जाता है अल्टरनेटर। समटाइम दे विल से ट्रू एंड समटाइम दे विल से फॉल्स। ठीक है कि नहीं है? तो इसी कंसेप्ट को ट्रूथ टेलर्स, लायर्स एंड अल्टरनेटर कहते हैं। और इसी को आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है। वो ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ट्रूथ टेलर कहेंगे, या फिर उसे हम कहेंगे नाइट्स, शूरवीर। वो ऑलवेज स्पीक लाई, उसे हम कहेंगे लायर या फिर नेम्स। और वो स्पीक्स ट्रू एंड लाई अल्टरनेटिंगली, उसे हम कहेंगे अल्टरनेट। इज दैट क्लियर? है ना इंटरेस्टिंग? तो चलो एक बेसिक कंसेप्ट से इसको और अच्छे से समझते हैं कि किस तरह के हमें एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। लेकिन हम बेसिक लेवल पे चल रहे हैं, तो देखिए क्या है। देयर आर 2 बॉयज नेम पप्पू एंड चप्पू। इंटरेस्टिंग, पप्पू एंड चप्पू, 2 लड़के हैं जिनका नाम है पप्पू और चप्पू। क्या नाम है तुम्हारा? सर मैं पप्पू। और तू? सर मैं चप्पू। वी डोंट नो हु इज पप्पू एंड हु इज चप्पू। सर ये क्या बात हो गई? सिंपल सी बात है, आप अगर किसी से पहली बार मिल रहे हैं, है ना, आप अगर पहली बार किसी से मिल रहे हैं और आपने किसी को नाम पूछा और उसने बोला आई एम चप्पू और उसने बोला आई एम पप्पू, तो आप बिलीव करोगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना नाम खुद अपने मुंह से बोला है। लेकिन हमें नहीं पता है अब तक कि उनका नाम वाकई में पप्पू और चप्पू है। ये वैसा ही कुछ कंसेप्ट है। वी डोंट नो हु इज पप्पू एंड हु इज चप्पू, बट, ये बट वर्ड बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। बट एक मिनट, मैं कलर चेंज कर लूं। बट देखो यहां पर मैं बट, द बॉय इन रेड सेज आई एम पप्पू एंड द बॉय इन ब्लू सेज आई एम चप्पू। तो हमको समझ में आ गया, लाल टी शर्ट का बंदा या लाल शर्ट का बंदा बोलता है मैं पप्पू हूं, और ब्लू शर्ट या टी शर्ट का बंदा बोलता है मैं चप्पू हूं। अच्छा ठीक है, तो हम इस पर यकीन कर लें। सर और ऑप्शन ही क्या है? सर आधार कार्ड चेक करो ना सर पैन कार्ड चेक करो ना सर। एमसीक्यूज में ये सब थोड़ी ना मिलने वाला है। इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम लाइड। देखो ये है जबरदस्त हिंट क्रैक करने के लिए। हालांकि मैंने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं, इसमें थोड़ा अपना टाइम बच जाता है। इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम लाइड, वो बोलता है कि कम से कम एक बंदा अगर झूठ बोलता है तो। देखो कम से कम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब दोनों भी झूठे बोल सकते हैं, ये कभी भी याद रखना। अगर उसने बोला होता कि ओनली 1 पर्सन लाइड और ओनली 1 पर्सन से ट्रू, तो वो अलग कहानी हो जाती। फिलहाल अभी हम किस पर फोकस करेंगे? इफ एटलीस्ट 1, कम से कम अगर एक बंदा। अब वो कम से कम एक बंदा कौन है पता नहीं, या तो पप्पू झूठ बोल रहा है या तो चप्पू, सॉरी, या तो रेड टी शर्ट वाला झूठ बोल रहा है या तो फिर ब्लू टी शर्ट वाला। ऐसा बोलना सही रहेगा ना, बिकॉज वी डोंट नो हु इज एग्जैक्टली पप्पू एंड चप्पू। देन व्हाट कलर ऑफ शर्ट इज पप्पू वेयरिंग? तो भैया
पप्पू भाई साहब ने कौन से कलर का शर्ट पहना है वो अपने को जानना है। इज दैट क्लियर? तो मतलब अगर फाइनली आप देखो तो हमारा मेनली फोकस पप्पू पर है कि पप्पू ने कौन सा शर्ट पहना है, ब्लू और रेड। क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखो तो क्वेश्चन में उस बंदे ने ऑलरेडी बोला है कि मैंने रेड कलर का शर्ट पहना है, क्योंकि रेड वाला बॉय बोलता है आई एम पप्पू। इज दैट क्लियर? तो अब हमें सिर्फ ये जानना है कि जो रेड वाला बंदा है आई मीन पप्पू, वो वाकई में पप्पू है या फिर उसका उल्टा ब्लू कलर वाला बंदा पप्पू। इज दैट क्लियर? ठीक है, ऑप्शंस भी देखो हमारे पास बोला है रेड ब्लू, क्योंकि ऑफकोर्स दो ही बंदे हैं जिन्होंने रेड और ब्लू पहना है, तो ये ऑप्शन तो बाय डिफॉल्ट रहेगा। सी बोला है इनसफिशिएंट डेटा एंड डी बोला है नन। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं यहां पर सी और डी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनसफिशिएंट डेटा बिल्कुल भी नहीं है। दो ही लोग हैं, दो ही लोगों में कलर कॉम्बिनेशन भी बता दिया है, दोनों लोगों में किसने क्या बोला है वो भी बता दिया है, अपना नाम बता दिया ना उन्होंने। तो इनसफिशिएंट डेटा तो बिल्कुल नहीं आएगा और नन भी बिल्कुल नहीं आएगा। जहां तक बात आती है अब रेड और ब्लू की, तो ऑलरेडी उस बच्चे ने बोला है, लाल टी शर्ट वाले बच्चे ने बोला कि मैं पप्पू हूं, तो ए ऑप्शन रेड मोस्ट ऑफ हो सकता है और बी उसका उल्टा अगर रेड नहीं हुआ तो ब्लू हो सकता है। तो अब सवाल उठता है कि ए रेड होगा या ब्लू होगा। तो इसको चीजों को सॉल्व करने के लिए, हालांकि यहां पर ज्यादा कुछ इतनी पेचीदा टर्म्स नहीं डाले हैं, तो एकदम सिंपल है। हम एक एक करके केस लेंगे, मान के चलेंगे कि भैया देख लीजिए यहां पर, ये देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन के हिसाब से मैंने यहां लिख दिया है आई एम पप्पू। रेड वाला बंदा है ना, देखो यहां पर हाईलाइट किया हुआ है, और ब्लू वाला बोलता है आई एम चप्पू। देखो ये ब्लू बॉय बोलता है चप्पू, है ना, यही क्वेश्चन में है। लेकिन इनमें से कोई क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो हम उसी को आड़ में लेंगे, क्योंकि देखो ये एक ने झूठ बोला ना, तो हम मान के चलेंगे कोई एक बंदा झूठ बोल रहा है। अब अपने पास कितने लोग हैं, दो लोग हैं, तो हम एक एक करके समझेंगे कि मान लो अगर लाल शर्ट वाले ने झूठ बोला तो क्या होगा, सर उसकी बातें उल्टी हो जाएंगी। और फिर दूसरा केस लेंगे कि मान लो ब्लू वाले ने झूठ बोला है, तो सर उसकी बातें उल्टी हो जाएंगी। फिर क्रॉस कंपेयर करके देखेंगे कौन सा आंसर आ रहा है। आर यू गेटिंग? नहीं तो देखो सॉल्यूशन में क्या लिखा है, सिंस वी नो वन ऑफ देम टेलिंग लाई, एक बंदा जो है झूठ बोल रहा है, दैट मीन्स एक बंदा सच्चा और एक बंदा झूठा। अब बात यह आती कि लाल वाला बंदा झूठा है कि सच्चा, कि ब्लू वाला बंदा झूठा है कि सच्चा। चलो फिर लाल वाले को पकड़ते हैं, पहले किसी को भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। केस 1, सपोज बॉय इन रेड लाई। मान लो ये जो लाल वाला बंदा है ये झूठ बोल रहा है। कलर भी देखो मैंने वैसे डाले आपको याद रखने के लिए। मान लो लाल वाला बंदा झूठ बोल रहा है, तो लाल वाला बंदा क्या बोला, मैं पप्पू हूं, तो मतलब वो झूठ बोल रहा है। तो फिर वो क्या निकला असली में, हम ऐसा मान के चलते हैं कि असली में वो क्या निकला, चप्पू। क्यों? क्योंकि उसने झूठ बोला था कि मैं पप्पू हूं। तो मेरे भाई ब्लू वाला बंदा क्या बन जाएगा, अगर ये बंदा चप्पू बन गया तो फिर जो ब्लू वाला बंदा है वो भी तो झूठ बोल रहा है। मतलब आर यू गेटिंग और नॉट? दैट मीन्स बॉय इन ब्लू ऑल्सो लाइट। इज दैट क्लियर और नॉट? तो मतलब अब ब्लू वाला बंदा क्या है, पप्पू। टोटल उल्टा हो गया, मैंने पहले ही कहा था। और सेम अगर ब्लू वाले बंदे को पकड़े, मान लो केस 1 हम अगर कंसीडर नहीं करते, सिर्फ केस 2 कंसीडर करते हैं, सिर्फ केस 2 है ना, सिनेरियो हमको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सिर्फ केस 2 अगर कंसीडर करते हैं तो मानेंगे कि केस 2 में क्या देखेंगे हम, ब्लू वाले बंदे को, तो मानेंगे कि ब्लू वाला बंदा झूठ बोल रहा है। और ब्लू वाले बंदे ने अपने आप को क्या बोला था, इमेज में देखो चप्पू, तो मतलब अब वो चप्पू नहीं है, वो क्या है, पप्पू है, क्योंकि वो झूठा है। तो भैया अगर ये पप्पू है तो लाल वाला बंदा जो बोलता है मैं पप्पू, तो वो भी झूठा निकला। तो मतलब अब लाल वाला बंदा क्या बन गया, चप्पू। सर ये तो हमको पता ही था, ये तो ऐसा होने वाला है, लेकिन इसमें सोल्यूशन क्या निकला। देखो सोल्यूशन, अगर आप दोनों केस को सामने रखते हो तो क्या देखते हो, ध्यान से देखो। लाल वाला बंदा अब देखो क्या बन चुका है, केस 1 में देखो लाल वाला बंदा क्या बन गया, चप्पू बन गया, लाल वाला बंदा। और केस 2 में भी देखो एंड लाइन, लाल वाला बंदा क्या बन गया, चप्पू बन गया। देखो मैच हो गया कि नहीं। तो भाई ब्लू वाला बंदा क्या रहेगा, पप्पू। देखो ब्लू वाला बंदा पप्पू, ब्लू वाला बंदा पप्पू। तो बॉस अगर एक बंदा कोई भी झूठ बोलता है, हमने दो केसेस रखे, कोई भी केस ले लो, केस 1 या फिर केस 2, कोई भी एक केस लेना। क्यों? क्योंकि एक ही बंदा झूठ बोल रहा है। तो अगर एक बंदा जो झूठ बोल रहा है, देखो इसने देखो कितना जबरदस्त बनाया सेंटेंस, एटलीस्ट बोला, और ये एटलीस्ट बोलने की वजह से पता चल रहा है कि एक से ज्यादा बंदा झूठा हो सकता है। और यहां पर देख भी लिया हमने कि अगर लाल झूठ बोल रहा है तो ब्लू भी झूठ बोल रहा है। ऑफ कोर्स नेचुरल है यार, सही बात है कि नहीं। मैं अपनी पहचान गलत बता रहा हूं, ये मुझे मालूम है, और वो वाला बंदा भी मेरे को देखकर अपनी पहचान दूसरी बताएगा, तो मतलब दोनों झूठे निकले।
तो यहां पर मालूम पड़ रहा है कि भैया दोनों झूठे निकले, बिकॉज ऑफ यहां पर लिखा गया एटलीस्ट वन ऑफ देम लाई। इज दैट क्लियर? बहुत लंबी डिटेलिंग कर दी मैंने क्योंकि आप अच्छे से समझ सको करके, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान है। एक बंदा झूठा बोला तो डेफिनेटली दूसरा भी झूठा बोलेगा। कब? अगर वो भी अपना नाम दूसरा बता रहा है तो। अगर ये बोलता है, लाल वाला बोलता है आई एम पप्पू और ब्लू वाला भी बोलता है आई एम पप्पू, तब बात आती कि भैया कोई एक सच बोल रहा है, कोई एक झूठ बोल रहा है। लेकिन इस केसेस में यहां पर देखने को मिल रहा है, मालूम पड़ा दोनों अपना अलग अलग नाम बोल रहे हैं, तो मतलब दोनों झूठे हैं। एकदम कॉमन सी बात है। तो ये चीजें हमें कब और जल्दी क्रैक होती है? जब हम ऐसे क्वेश्चंस करते रहते हैं। अभी इतनी सारी बातें मेरे मुंह से भी क्यों निकल रही? क्योंकि हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखो यहां पर एक तरह का ऐसा भी हिंट है कि अगर एक बंदा, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूं कि सर हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी कोई एक हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी लाल वाले ने बोला था कि मैं पप्पू हूं और ब्लू वाले ने बोला था मैं चप्पू हूं, और एक बंदा झूठ बोल रहा है, तो इमीडिएट अगर ज्यादा सोचो ना तो इमीडिएटली हमारा आंसर सीधा अपोजिट हो जाना चाहिए, ब्लू। कैसे? क्योंकि अगर एक बंदा झूठ बोल रहा है उसमें कम से कम, और उसने अपना नाम बोला आई एम पप्पू फॉर एग्जाम्पल, और दूसरा ब्लू वाला बोलता है आई एम चप्पू, तो मतलब भैया एक कोई भी झूठ बोला तो दूसरा भी झूठा निकलने वाला है। ये है शॉर्ट फंडा। इज दैट क्लियर और नॉट? लेकिन अपने आप को सेटिस्फाइड करना है तो ये एक तरीका, लेकिन इसको फास्ट तरीके से करना पड़ेगा। तो फाइनली आंसर इज व्हाट? हेंस द करेक्ट आंसर फॉर द कलर ऑफ शर्ट बाय पप्पू इज ऑप्शन बी, दैट इज ब्लू। इज दैट क्लियर? सो आई बिलीव आपको ट्रूथ टेलर एंड लायर का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया है कि हमें किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं कि फाइनली हमें किन बातों पर गौर करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि आपने देख ही लिया है कि ट्रूथ टेलर एंड लायर्स इज नथिंग बट अ बाइनरी लॉजिक, क्योंकि दोहरी चीजें हैं, है ना, सच झूठ वाला कंसेप्ट। और इसमें तीन टाइप के लोग आपको मिल सकते हैं, ट्रूथ टेलर सच बोलने वाले, झूठ बोलने वाले लायर, और कभी सच कभी झूठ बोलने वाले अल्टरनेटर, है ना, मोड़ी टाइप। इज दैट क्लियर? और भी क्या बातें इसमें कि अगर आपको एमसीक्यूज पूछा जाता है तो किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में आपको सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दिया जाएगा, उसमें कुछ लॉजिकल पजल रहेंगे जिसमें कुछ बातें सच होंगी, कुछ बातें झूठी होंगी। वो आपको पढ़ते पढ़ते एनालाइज करना है, ठीक है कि नहीं है। और आपका गोल ये होना चाहिए कि भैया कौन सा स्टेटमेंट सही है बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। जैसे हम लोगों ने फाइनल आंसर निकाला, ऑप्शन बी इज ब्लू। इज दैट क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। आई बिलीव आपको सब समझ में आ गया है। अब आगे हम किस में जाएंगे? एमसीक्यूज में। टिल देन हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव।